अक्सर एक्टिंग वर्कशॉप में जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके मन में ये प्रश्न हमेशा उठता है कि हम लाइंस को, संवादों को, डायलॉग्स को जल्दी जल्दी कैसे याद करें। हाउ टू मेमोराइज द लाइन्स। वैसे एक्टर बनने के लिए या एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट फैकल्टी है। जैसे बहुत सारे दूसरे गुण चाहिए, वैसे ही ये गुण भी ज़रूरी है कि आपकी याद करने की ताकत एवरेज टैलेंट से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब याद करने का सही तरीका क्या है, तो अपने अनुभव से एक दो बातें शेयर करना चाहूँगा। पहले ये बताना चाहूँगा कि गलत तरीका क्या है, खासकर नए एक्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। गलत तरीका है रट्टू तोते की तरह लाइनों को याद करना। ये कभी ना करें। अगर समय ज़्यादा लगता है, ज़्यादा समय दीजिए, कोई बात नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो उस समय ज़्यादा लगेगा, इट्स ओके। लेकिन रटना ठीक नहीं है। पैरेटिंग इज़ नॉट राइट। वो किताब बंद करके जैसे स्कूल में कुछ सवालों के जवाब याद करते थे, वैसा याद करने का तरीका सही नहीं। तो सही तरीका क्या है? देखिए, अगर हम थोड़ा सा भी ज्ञान की बात कहें, शब्द और शब्दों से बने संवाद, फिर संवादों से बना एक मोनोलॉग या एक दृश्य, ये अपने आप में कुछ इमेज क्रिएट करते हैं। आप कोई भी शब्द बोलते हैं तो उससे एक छवि बनती है। उस छवि को पहले समझना है और मन ही मन उसको देखना भी है। ये पढ़ने के दौरान ही हो जाना चाहिए। ये असल में एक फैकल्टी से कनेक्टेड है जिसे हम कल्पना शक्ति कहते हैं। तो उभरते हुए अभिनेता के अंदर कल्पना शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। वन शुड डेवलप इमेजिनेशन। अब जैसे हम जिस मोनोलॉग को अक्सर कराते हैं, मैं एक स्वस्थ अभिनेता हूँ, विश्व ब्रह्मांड के इस पृथ्वी ग्रह पर मैं 100 वर्षों के लिए आया हूँ। ये जो शब्द बोले जा रहे हैं, इनसे जो छवि क्रिएट होती है, जो इमेज बनती है, वो मन ही मन आपको देख लेनी होगी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा रहस्य, विज्ञान का रहस्य काम करता है। हमारे जीवन में लाइट एंड साउंड, ये दो चीज़ें हैं। फिजिक्स में भी हमने पढ़ा होगा। तो साउंड बाद में आता है, लाइट पहले आती है। यानी एक क्लासिक एग्जाम्पल, बिजली की गड़गड़ाहट, बिजली का कौंधना, बादल का गरजना, ये इसमें पहले क्या आता है? पहले बिजली चमकती है और फिर थोड़ी देर बाद बादल गड़गड़ाते हैं। बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन द साउंड। तो लाइट से जुड़ा है दृश्य, इमेज। तो पहले इमेज को देखें और कई सारी इमेजेस मन में रखें, क्योंकि मनुष्य का मन इमेज से जल्दी याद करता है। बहुत पहले के ज़माने में इमेजेस के ज़रिए याद कराया जाता था। बच्चों को आज भी चित्र दिखा के बहुत कुछ याद कराया जाता है। तो पहले इमेज को देखें, उस संवाद के भीतर जो इमेज क्रिएट हो रही है, उस इमेज को आत्मसात करें। तो उससे होगा क्या, एक बार पूरा मोनोलॉग याद हो भी गया और अगर आप भूल भी रहे हैं कभी कभी, तो वो इमेज आपकी हेल्प करेगा। आपके मन में अगर तस्वीर साफ दिख रही है उन शब्दों की, तो वो तस्वीर हेल्प करेगी आपको लाइन ढूंढने में, या आप थोड़ा भी हेर फेर करके, थोड़ा बदलाव करके उससे जुड़ी हुई लाइन को बना सकते हैं। यहाँ पर एक और ज्ञान की बात शेयर करूँगा जो थोड़ा फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है। द होल प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन गोज थ्रू 6 स्टेजेस: परा, पश्यन्ति, मध्यमा, द्योतमना, श्रुति गोचरा और वैखरी। ये वैखरी अंतिम एक्सप्रेशन है। वैखरी यानी एक्सप्रेशन। जब शब्द मुखारबिंद से फूटते हैं तो ये वैखरी शक्ति कहलाती है। लेकिन ये रूट में परा अवस्था में रहती है। परा अवस्था वो अवस्था है जब एकदम फेंट इमेज, इन शब्दों से जुड़ी हुई इमेज बहुत फेंट लेवल पे आप ही के मन में रहती है। या जब हम कॉस्मिक माइंड की बात करते हैं तो कॉस्मिक माइंड में रहती है। फिर उसके बाद की अवस्था है पश्यंती। पश्यंती में वो इमेज
स्पष्ट दिखाई देती है। फिर मध्यमा में इमेज तो स्पष्ट है ही, कुछ टूटे फूटे शब्द आपको मन ही मन सुनाई देते हैं। द्योतमना में ये शब्द और मुखर हो उठते हैं, और श्रुति गोचरा अवस्था में ये शब्द आपको आप ही के कानों के अंदर सुनाई देते हैं, और दृश्य तो बना हुआ है। फिर अंतिम अवस्था वैखरी अवस्था है, जिसमें ये शब्द मन में दृश्य तो बना हुआ है, ये शब्द निकलना शुरू करते हैं। तो इस तरह से वैसे भी दृश्य और शब्द इनका एक तालमेल है। तो अभिनेता इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है, और जब भी उसे याद करना हो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके जल्दी याद कर सकता है। और उसके अलावा एक टिप और है उभरते हुए अभिनेताओं के लिए कि हर रोज 4 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन याद करें। वो पेपर में लिख दें, मोबाइल में नोट्स में लिख दें, ट्रैवल करते हुए, ऑटो में जाते हुए, बस में जाते हुए, ट्रेन में सफ़र करते हुए आप उनको बार बार देख सकते हैं, दिमाग में बिठा सकते हैं। फालतू के विचारों से कहीं अच्छा है कोई कविता याद करें, कोई शेर व शायरी याद करें, कोई मोनोलॉग याद करें, कोई पूरा सीन याद करें। ये सिर्फ एक्टर्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये नॉन एक्टर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है। और अभिनय योग में हमने जिस तरह से मोनोलॉग्स बनाए हैं वो नॉन एक्टर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो इस तरह से अभिनय के हुनर का हर व्यक्ति फ़ायदा उठा सकता है, अपनी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बना सकता है। थैंक यू।